जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के छपरा के पास सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म एक बहुत ही बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था और उनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता फारसी और संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। आइए अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा के बारे में जानते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव जीरादेई में ही हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बचपन में वह अपने स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थी में गिने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार वह पढ़ाई कर रहे थे और उनके घर के बगल से ही किसी का बारात जा रहा था, फिर भी उन्हें बारात के बैंड बाजे का आवाज सुनाई नहीं दिया। अपने पढ़ाई में इतने मग्न थे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या बज रहा है, इसके बारे में उन्हें ध्यान ही नहीं था। बड़े होने के बाद अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ पटना के पीके घोष एकेडमी में जाने लगे। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें बहुत अच्छे नंबर आए। उसके बाद प्रसाद जी को हर महीने 30 रुपए स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई युवक कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था। यह बात उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। सन 1902 में राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और उन्होंने वहीं से स्नातक किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इकोनॉमिक्स में MA किया। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके लिए उनको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना आकर वकालत करने लगे, जिसमें उन्होंने बहुत सा धन और नाम कमाया। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में ही राजवंशी देवी से हुआ था। उनकी शादी होने के बाद भी पढ़ाई में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आया। विवाह होने के बाद भी पटना चले और वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वैसे उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बहुत ही सुखमय जीवन था। उनके किसी भी कार्य में, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया हो, चाहे उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी हो, या फिर राजनीति में उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई, कहीं पर भी अपनी पत्नी से उन्हें किसी भी तरह का रुकावट महसूस नहीं हुआ। आइए अब हम उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। वह शुरू से ही पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते थे। बाद में वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर जो भी पुराना विचारधारा या रूढ़िवादी था उसे छोड़कर वे महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उनमें एक नई ऊर्जा जग गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन आदि में उन्होंने भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सच्चे देशभक्ति, देश के प्रति सेवा, त्याग, सादगी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह बहुत ही गंभीर प्रकृति के और अत्यंत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। लोगों से बहुत ही सामान्य रूप से बातें करते थे। जो भी उनसे बात करता था उससे प्रभावित हो जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने कई रचना भी की थी। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान स्वतंत्रता सेनानी सच्चे हृदय से भारत माता को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, जिस तरह राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति बन के समाज की सेवा की, उसी तरह हिंदी साहित्य में भी उनका स्थान महत्वपूर्ण था। अपने जीवन काल में कई रचनाएं भी की थी। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपनी भूमिका बहुत खूब निभाई थी। उन्होंने कई किताबें लिखी थी, जैसे भारतीय शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, साहित्य, बापूजी के कदमों में, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण में महात्मा गांधी। उनकी रचनाओं में भाषा बहुत ही शुद्ध और विषय अनुकूल होती थी। अपनी रचना में उन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी और फारसी और बिहारी भाषा का प्रयोग किया था। उनकी भाषा शैली प्रकृति के अनुरूप और सरल हुआ करते थे। जब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई रचना करते थे तो उसमें आडंबर और दिखावा नहीं रहता था। जो भी उन्होंने किताबें लिखी उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही संबंधित था, महात्मा गांधी के कई आंदोलनों से संबंधित था। इन सारी किताबों के अलावा भी उन्होंने कई भाषाओं में अपनी किताबें लिखी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और कहावतों का भी उन्होंने अपनी किताबों में प्रयोग किया है। जो भी किताबें लिखते थे उसमें जो भी बात सही होती थी, जो सार्थक बातें होती थी, वही लिखते थे। उसमें किसी भी तरह की बनावटी चीजें नहीं रहती थी।
आइए अब हम जानेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कैसे हुई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद पटना में उनकी याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय बनवाया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने भारत की जन सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। सन 1962 में राष्ट्रपति का पद त्याग किया। उसके बाद जब तक जीवित रहे बिहार के विद्यापीठ में रहे और वहीं से समाज की सेवा में हमेशा लगे रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान राजनीति में सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही प्रमुख रहा है। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। राजेंद्र प्रसाद बहुत ही दयालु और निर्मल स्वभाव के आदमी थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।